नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महज 12 घंटे का समय बचा हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कल फैसला आने वाला है, यानी कि जो 6 बालिग पहलवानों के शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था, चार्जशीट जिसमें बीते 15 जून को दाखिल की गई थी, अब कल उस मामले में सुनवाई है। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। चार्जशीट में आखिरकार किन सबूतों को रखा गया और क्या वो सबूत काफी होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है पहलवान विनेश फोगाट को लेकर। बता दें कि पहलवानों के आंदोलन में एक सबसे जाना माना चेहरा जो लगातार हम सभी ने देखा वो विनेश फोगाट का था, लेकिन ये चेहरा गायब हो गया 5 जून के बाद। आखिरकार क्यों? दरअसल आपको बता दें कि 5 जून ये वही तारीख है जब कहीं ना कहीं पहलवानों के प्रदर्शन के आगे केंद्र सरकार झुकती हुई नजर आई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की, जिसमें शामिल होती हुई विनेश फोगाट नहीं देखी गई। विनेश फोगाट की नाराजगी तभी से लगातार देखी जा रही है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट समेत तमाम पहलवान नजर आ रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट गायब नजर आई आंदोलन से भी और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से भी। इसके बाद अब जानकारी ये सामने आ रही है कि विनेश फोगाट अब एक बार फिर से खेल की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि एशियाई खेलों में अब जिस तरीके से ट्रायल को लेकर के लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि ट्रायल का जो वक्त है वो अब खत्म होने वाला है और बिना प्रैक्टिस के ही इन खिलाड़ियों को ट्रायल देने होंगे। और इसी बीच अब जानकारी सामने आ रही है कि विनेश फोगाट फैसला ले चुकी है खेलों में वापस होने का, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विनेश फोगाट अब पहलवानों के इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है? क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग जो बीते 4 महीनों से विनेश फोगाट समेत तमाम पहलवान कर रहे थे, क्या अब विनेश फोगाट ने अपनी उस मांग को छोड़ दिया, या फिर विनेश फोगाट की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के साथ इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहती? और इसी सवाल को लेकर आज हम न्यूज रूम में एक बार फिर से आप पहुंचे हैं। यहाँ पर मेरे साथ दौलत मौजूद है। दौलत, देखिए, जिस तरीके से कल का दिन बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि शायद कोई कड़ा फैसला आ सकता है। सबसे पहला सवाल यही है कि विनेश फोगाट की जो नाराजगी अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो इस आंदोलन में भी शामिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है, विनेश फोगाट की गैर मौजूदगी से इस आंदोलन पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा या नहीं? जी बिल्कुल, पूरा फ़र्क जो है इस आंदोलन में पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत जो एक तरीके से कहा था, बिल्कुल उन्होंने फूका था इस आंदोलन का, लगातार वो सामने आ रही थी और कह रही थी कि जो नेता हैं आके हमसे बात करें। 2 बैठक की बातचीत भी हुई 2 दौर की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई, केंद्रीय खेल मंत्री से बात हुई, लेकिन 15 जून तक का एक दिया गया था कि आपको जस्टिस डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी कार्रवाई, जो उनकी सबसे पहली मांग थी गिरफ्तारी हो, वो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि एशियाई खेलों की वजह से पहलवान, जिसमें देखा जा रहा है कि सभी पहलवान जो हैं उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन ट्रायल का समय कम है, जिसको लेकर उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी कि ट्रायल समय बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ प्रशासनिक दबाव हो या फिर एशिया खेल के जो नियम है उसके तहत जो है समय बढ़ाने की मांग को जो है खारिज किया जा सकता है। लेकिन कल का जो आप कह रहे हैं कि कल एक बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला क्या, लेकिन पहलवानों की सबसे मांग तो वही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद जांच हो, क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप है बहुत संगीन आरोप है। तो लगातार पहलवान वही चाहते थे कि पहले उनके ऊपर गिरफ्तारी हो, उसके बाद जाँच हो, क्योंकि लगातार वो 45-40 दिनों से इसीलिए वहाँ पे थे। और वाकई में देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ पर अब देखना ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि विनेश फोगाट का इस आंदोलन से अपने पैर पीछे कर लेना क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक फायदे की बात हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का इस आंदोलन में होना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा था। और इसी सवाल को लेकर मैं अबरार के पास आ गई। अबरार, देखिए, विनेश फोगाट को लेकर के कहा जा रहा है कि अब उनकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इस आंदोलन का भी वो हिस्सा नहीं बन पा रही हैं, वो कुछ भी इस पर बोलने से भी कतराती हुई नजर आ रही। क्या लग रहा है, विनेश फोगाट अगर इस आंदोलन से गायब हो जाती हैं तो क्या ये आंदोलन जो अब तक इतनी मजबूती से था, टिका हुआ, आने वाले समय में भी रह पाएगा? देखिए, आंदोलन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और इस आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से कयास आराई या फिर तमाम बातें जो की जा रही थी, या खाप पंचायत, या आप कहें कि जिस तरीके से किसानों कि एक बड़े समूह ने इसको समर्थन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी खिलाड़ियों ने जो मुलाकातें की है और उस जो है मुलाकात में जो विनेश फोगाट का नहीं जाना, उनका नहीं मिलना, ये बिल्कुल बतला रहा था कि कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है खाने एक विरोध का जो सुर है वो जो है निकल रहा है।
और ये अब तय हो गया है जब विनेश फोगाट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये जो है स्पष्टीकरण दे दिया है। दरअसल साक्षी मलिक की बात करें, जो है बजरंग पुनिया की बात करें या फिर और कई बड़े चेहरों की बात करें, तमाम लोगों ने मुलाकात की, लेकिन विनेश फोगाट वहाँ पर मुलाकात करने नहीं पहुँची। तो ये तो साफ तौर पर इशारा था कि विनेश फोगाट उनके इस मुलाकात से नाराज़ थी और कहीं ना कहीं उनके इस कदम से पूरी तरीके से खुश नहीं थी। और अब जबकि वो पूरी तरीके से इस आंदोलन से खुद को अलग कर रही हैं, तो सीधे तौर पर ये मान के चलिए कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर आ गया है और खिलाड़ी जो हैं इस समय पूरी तरीके से नेगोशिएशन की स्थिति में सरकार के खिलाफ उस तरीके से उनके सुर जो है वो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। वाकई में देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर अबरार ने कही और कहीं ना कहीं ये तब से सवाल भी उठ रहा था कि आखिरकार अचानक से पहलवानों ने क्यों मुलाकात करने का फैसला कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बात कही जा रही थी गिरफ्तारी की और विनेश फोगाट ने भी ये कहा कि गिरफ्तारी की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो इस मुलाकात में शामिल नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा आसिफ से रहेगा। आसिफ देखिए जिस तरीके से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये कुछ पहलवान है जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है काफी ज्यादा मजबूत था और कहीं ना कहीं जनता भी इस आंदोलन से इसीलिए इतना ज्यादा जुड़ रही थी। विनेश फोगाट का अचानक से इस आंदोलन से पैर पीछे कर लेना, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम विनेश फोगाट को रुकना चाहिए था चार्जशीट दाखिल होने तक, कोर्ट का फैसला आने तक? जिस तरीके से अचानक से वो इस आंदोलन से गायब हो गए, ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह अगर बचकर निकल जाता है तो इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि आंदोलन से पैर पीछे कर ले, यही बात जो है तमाम मीडिया चैनलों पे तब भी चला था जब साक्षी मलिक को लेकर खबर आई थी। फिर उन्होंने ट्विटर हैंडल से आकर इस चीज़ का खंडन किया, कहा कि भाई कम से कम गलत खबरें तो न चलाएं। देखिए, जब तक उनका आधिकारिक कोई बयान नहीं आता है इस तरह से कहना पूरी तरह से गलत होगा। हाँ, इस बात पे ज़रूर है कि विनेश फोगाट दिखती नहीं है, नजर आ रही थी 15 दिनों से, तो इस बात को लेकर साक्षी मलिक ने खुद कहा कि वो क्यों नहीं आ रहे थे। दरअसल कोई कानूनी पेंच था जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे थे। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बृजभूषण शरण सिंह का, देखिए बृजभूषण शरण सिंह तो शुरू से बचा हुआ है, क्योंकि आप एक कोई ऐसा एंगल बताइए या एक ऐसा बयान बताइए जहां पर यह लगा हो कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी का कोई मंत्री या उनका कानून या उनका कोई प्रशासन उनको जेल भेजने के लिए या उन पर एक्शन लेने के लिए बयान दिया हो। चाहे अनुराग ठाकुर हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, सबके सब तो चुप है, सब अयाशी कर रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है और बृजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इससे साफ पता चल गया कि इस देश में बेटियों के साथ कोई जब भी चाहे कुछ कर सकता है। वो खास करके जो इन कानून व्यवस्था पे खुल्लम खुल्ला जो है उनको नंगा नाच करता है और वो उसको अपने इशारों पे नचाता है। क्योंकि सोचिए, अगर इस देश का कानून मजबूत होता, अगर इस देश का कानून गरीबों को न्याय दिलाने का काम करता, तो छोड़ दीजिए इस पहलवान खिलाड़ियों को। यूपी बिहार जैसा राज्य जो अभी भी पिछड़ा हुआ है, वहाँ हर दिन हर सेकेंड किसी न किसी लड़की के साथ दुष्कर्म और बलात्कार होते हैं। वहाँ का कानून व्यवस्था हम ही देख रहे हैं। अभी कल की खबर है यूपी की कि एक बीजेपी का नेता अपने घर पे लाता है, बच्ची को गोली मार देता है, फिर अपने घर में रखे रहता है, फिर उसका क्या हो जाएगा। तो इससे ये साफ पता चल गया कि इस देश में किसी की भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको लुभाने के लिए वोट ले सकता है, लेकिन उनके हक के लिए या उनको इंसाफ के लिए नहीं बच सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश में बेटियां, लड़की सिर्फ एक चीज़ समझ में आ गई, इंसाफ मांगते मांगते वो मर जाएंगे, लेकिन नेताओं के रूह कभी भी कांपने वाले नहीं है। जी, वाकई में देखिए बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं लगातार ये जो कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो देखने को भी मिल रही है और यही वजह है। अब यहाँ पर सवाल लगातार यही उठ रहा है कि देखिए जिस तरीके से कल का दिन अहम माना जा रहा है, हालांकि उम्मीद हर किसी को है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के कोर्ट का क्या फैसला आएगा, लेकिन फिर भी ये पहलवान उम्मीद जताए हुए हैं कोर्ट से, कानून से, कि शायद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सबूत उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं उनके आधार पर ही कोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट को क्या फैसला सुनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।